मिशन सक्सेस बिहार में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम जिस योजना के बारे में बात करने वाले हैं, योजना काफ़ी प्रसिद्ध है। इस योजना के बारे में लगभग हर कोई जानता है। आज हम मनरेगा के बारे में बात करने वाले हैं। मनरेगा एक ऐसी योजना है जिसकी चर्चा हर जुबान पर है। ये योजना काफ़ी नाम भी कमाया, तो इस योजना में काफ़ी बदनामियां भी हुई। घोटाले के पैमाने की अगर बात की जाए तो मनरेगा का पहला स्थान होता है। सबसे ज़्यादा घोटाले अगर किसी योजना पर होता है तो मनरेगा योजना ही है। मनरेगा का नाम पहले नरेगा योजना था। इसको 1991 में सबसे पहले इनका आगाज़ किया गया था। मनरेगा लाने के पीछे जो सरकार की मंशा थी वो ये था कि लोगों को रोज़गार के अवसर प्रदान किया जाए। वो लोग जो रोज़गार नहीं कर पाते हैं, जो बेरोज़गारी के आलम में जिन्हें अपनी ज़िंदगी जीना पड़ता है, उन्हें कठिनाई होती है, उन्हें तकलीफ़ होता है। कुछ इसी तरह की सोच को लेकर सरकार मनरेगा लेकर आई थी और सरकार का मकसद ये था कि मनरेगा से गांव को समृद्ध बनाया जाए, गांव को विकसित बनाया जाए और गांव का सौंदर्यीकरण भी किया जाए। इसके तहत मनरेगा लाया गया। मनरेगा में जो प्रमुख कार्य होते हैं, ग्रामीण सड़कों को बनाया जाता है। कच्ची सड़कों में चाहे नई सड़कें हो या पुरानी सड़कों में मिट्टीकरण किया जाता है। कुओं का सौंदर्यीकरण होता है, तालाबों का सौंदर्यीकरण होता है, नए तालाबों को खोदा जाता है, तटबंध बनाए जाते हैं, नहरों का निर्माण किया जाता है, पोखर खोदे जाते हैं। इस तरह के कई ऐसे कार्य हैं जो मनरेगा के तहत किया जाता है। मनरेगा की एक स्कीम है जिसमें आप 100 दिन का रोज़गार की गारंटी सरकार आपको देता है। हर उस व्यक्ति को जो रोज़गार की तलाश में है, अगर वो मनरेगा में अप्लाई करता है तो सरकार उसे अपने क्षेत्र के 3 किलोमीटर के दायरे में 100 दिन का रोज़गार देने का प्रावधान लेकर ये योजना चलती है। लेकिन इसमें रोज़गार के अवसर लेने के लिए, इसमें कार्य करने के लिए आपके पास जॉब कार्ड का होना अत्यंत ज़रूरी होता है। जॉब कार्ड बनाने के लिए आपको BPL कार्ड, आधार कार्ड, पासबुक इत्यादि चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जो आपके लोकल प्रतिनिधि है उनके जरिए आपका बन सकता है, या आपके प्रखंड कार्यालय में जाकर भी इसे आप आसानी से बनवा सकते हैं। कोई बहुत लंबा प्रोसेस इसके लिए नहीं है। मनरेगा को जब लाया गया था, इसका मकसद था कि लोगों को रोज़गार मिले, 100 दिन की रोज़गार गारंटी रोज़गार दिया जाए। लेकिन बीते ज़माने में या आज के ज़माने में यंत्रों के द्वारा ज़्यादा कार्य किया जाता है। 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। 2 अक्टूबर 2009 से पहले मनरेगा नरेगा के नाम से जाना जाता था और उस वक्त PP नरसिंह राव के वक्त से शायद नरेगा को स्टार्ट किया गया था 1991 में। मनरेगा एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक ऐसी योजना है जिससे गांव का विकास हो सकता है। लेकिन दर बदर निरंतर इस योजना के में जो घोटाले होते हैं वो सरकार की साख को कमज़ोर कर रहा है। इस योजना में घोटाले ना हो, अगर इस बात का ख्याल रखा जाए तो मनरेगा एक बहुत ही अच्छी योजना है जिसका लाभ लेकर के इसमें डबल फ़ायदे हैं। एक तो गांव का विकास होता है, वो नहर जो नहीं बना था वो बन जाता है, तटबंध बनाए जाते हैं, तालाबें खोदी जाती है, सड़कें बनाई जाती हैं, इससे गांव का विकास होता है। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मनरेगा में जो लोग काम करते हैं, जो मजदूर काम करते हैं, लोकेलिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जाता है। चूँकि अंडर 3 किलोमीटर के ही मजदूर मनरेगा में काम करें, ऐसा सरकार का प्रावधान है। विशेष परिस्थिति में, मजदूर के अभाव में या और कठिन परिस्थितियों में
बाहर के मज़दूरों का भी प्रयोग कर सकता है, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन जो फर्स्ट प्रायोरिटी सरकार देने का काम किया हो, अंदर 3 किलोमीटर के जो मज़दूर होते हैं उन्हें दिया जाता है। लेकिन धरातल पर आप जब नज़र डालेंगे तो जेसीबी और ट्रैक्टर के सहारे से मरने का काम धड़ल्ले से किया जाता है, और कहीं अगर मज़दूरों से भी किया जाता है तो 25 से 30 किलोमीटर के दूरी से मज़दूर ला करके काम कराते हैं प्रतिनिधि। मनरेगा को लेकर बार बार शिकायतें भी होती है जनता द्वारा, समाज के जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं उनके द्वारा, जो युवा होते हैं जागरूक उनके द्वारा, लेकिन प्रशासन से लेकर सरकार तक की इस पर ख़ास तवज्जो नहीं जाता है। बहरहाल इस तरह की योजनाओं से संबंधित जानकारियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हम निरंतर इस तरह की जानकारियाँ प्रस्तुत करते रहेंगे, इस बात का हम आपसे वादा करते हैं। आज लेते हैं हम आपसे विदा। शुक्रिया, धन्यवाद।